आई ईमानों वालों, तुम अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। अल्लाह ने यह कहा है कि जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, कौलन सदीदा, सही साफ सुथरी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा सच बोलो। सच बोलने में और दुरुस्त बात कहने में फर्क है, फर्क है। अल्लाह ने यहां यह कहा है दुरुस्त बात बोलो, कौलन सदीदा। सदीदा तस्दीदुस सहम से मुश्तक है, यानी तीर को जब कमान में लगाया जाता है और कमान से जब तीर को छोड़ा जाता है तो वो तीर बिल्कुल निशाने पर जाता है, बिल्कुल निशाने पर सीधा। जैसे आपको इस रॉड पर, इस ट्यूबलाइट पर निशाना लगाना है तो कमान से जो तीर छोड़ेंगे वो सीधे उस ट्यूबलाइट पर लगेगा, इधर उधर नहीं होता है वो तीर। जैसे आपने छोड़ा वैसे ही वो गया सीधे। तो जैसे तीर निशाने पर लगता है वैसी आपकी बात बिल्कुल साफ सुथरी और बेलाग होनी चाहिए। कहने वाला जो कह रहा है, पूछ रहा है, उसी के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन मौलाना जर्जीस साहब को पुलिस ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है और मेरे पास आके कहती है मौलाना जर्जीस को देखा, और मुझे से पूछ रही है। मैं 2 कदम हट गया, यहां था, यहां आ गया। जी क्या कह रहे हो? अरे मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ हाँ अभी तो यहां थे। सही बोला कि गलत बोला है? आप लोगों से मैं पूछूंगा ये सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, लेकिन शरीयत कहती है ये गलत बोले। ये सही तो है, सच तो है, लेकिन दुरुस्त नहीं है। उसने आपसे कहा कि मौलाना जर्जीस को देखा। मौलाना जर्जीस तो आप ही हैं और आप ये जानते हैं कि ये मुझी को पूछ रहा है, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभी तो यहां थे। अब ये झूठ में लिखा जाएगा। मसलन मेरा बिजनेस मालदा से चलता है और कोई आदमी मुझसे पूछे यार मौलाना साहब माल लेके कहां जाते हो, कहां बेचते हो? मैंने बताना नहीं चाहता। भाई मैं बताऊंगा तो बिजनेस तुम भी शुरू कर दोगे, कंपटीशन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे बिजनेस में कोई और भी इंटरफियर कर सके। आपने मुझसे पूछा मौलाना साहब कल कहां थे? आप जानना चाह रहे हैं मेरे जगह के बारे में, आप जानना चाह रहे हैं मेरे बिजनेस के बारे में। अरे मौलाना साहब कल माल लेकर कहां गए थे, कल कहां थे? और मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैंने क्या कहा? जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैं जहां भी था तो जमीन के ऊपर ही रहा था और जहां भी था तो आसमान के नीचे ही था। आपकी नजर में यह बात सही हो सकती है, लेकिन शरीयत की नजर में यह बात सही नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। वो जानना चाहता है कि आप किस शहर में थे, किस बस्ती में थे, कहां थे, और आप बताना नहीं चाहते। आप साफ कहिए मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहां था ये मैं आपको नहीं बता सकता। कोई गुनाह नहीं है, आप सही बोल दीजिए मैं कहां था मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप मुझसे बार बार मत पूछे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि वो बुरा भी ना माने और मैं झूठा भी नहीं हूं, और आप ऐसा बीच का रास्ता निकालें, ऐसा बीच का रास्ता। और ऐसे लोगों ने बहुत से रास्ते निकाले थे। आपको मालूम है चारों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग, चारों इमामों में से एक इमाम ऐसे भी गुजरे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनके जमाने में एक आदमी और उसकी बीवी बहुत ज्यादा हांडी चाटती थी, हांडी चाटती थी। गोश्त तो पकने के बाद ऐसे लेके हांडी चाटती थी। उसको बड़ा शौक था हांडी चाटने का, और शौहर को यह बहुत बुरा लगता था। शौहर ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन गुस्से में कह दिया कि अगर तूने अब हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। वो आदत कहां बदलती किसी की। 2-4 दिन तक तो बेचारी नहीं चाटी,
छठवें दिन उसने फिर चाट ली, भूल गई। अब उस इलाके के सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। का क्यों? का उसने हांडी चाट ली। का सबसे बड़े बुजुर्ग से पूछ लिया जाए, वहां से डिग्री ले ली जाए, सर्टिफिकेट ले लिया जाए। उनके पास पहुंचे साहब सब लोग, ये भी पहुंचा। तो मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी बीवी मुझसे जाए। मैं उन्होंने कहा ये बताओ, सारे मौलाना कह रहे हैं तलाक हो गई। कहा अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने हांडी कैसे चाटी? रास्ता निकल रहा। कहा नहीं, जैसे चाटते वैसी चाटी, ऐसे लेके हैं। फरमाया कि तलाक हुई नहीं। कहा क्यों? सारे मौलाना चढ़ बैठे, तलाक नहीं हुई। उसने कहा हांडी चाटी तो तुझ पे तीनों तलाक। बुजुर्ग मोहतरम कहते हैं उसने हांडी चाटी कहां है, उसने तो उंगली चाटी है। शौहर ने तो ये कहा था कि अगर तूने हांडी चाटी तो तलाक। उसने हांडी ऐसे उठा के चाटी होती तो तलाक होती। उसने हांडी नहीं चाटी, उसने हांडी से शोरबा निकाल के उंगली चाटी है, इसलिए तलाक नहीं हुई। वाह वाह क्या दिमाग है, वाह क्या समझदारी है ये। इसीलिए बुजुर्ग वो ले गया अपनी बीवी को उठा के। तो ये देखिए, जबकि उसके दिल की नीयत यही थी, वो पहले भी ऐसी ही चाटती थी, पहले भी उंगली ही चाटती थी, पहले भी वो हांडी नहीं चाटती थी, और उसको यही चीज बुरी लगती थी। और उसके कहने का मकसद ये था अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो तुझ पर तीनों तलाक। लेकिन रास्ता निकाल दिया गया, रास्ता निकाल दिया गया। ये सच तो हो सकता है लेकिन दुरुस्त नहीं। कुरान करीम ने तकवे की बुनियाद बताई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और डर की बुनियादी चीज क्या है? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी किसी से बात करो तो दुरुस्त बात करो, साफ सुथरी बात करो, बेलाग बात करो। उस बात में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, उस बात में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। जो बात करो वो बिल्कुल दुरुस्त बात करो, सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी। हाँ, यह है तकवे की बुनियाद, इसको कहा जाता है तकवा। ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारी जिंदगी, सहाबा किराम की जिंदगी में मिलेंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। कुरान की आयत हमें बतला रही है जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग होगा।